An ideal gas expands into vacuum in a rigid vessel. As a result, there is ideal gas expand करती है वैक्यूम में in a rigid vessel. अगर वैक्यूम है और एक वेसल रिजिड है, ये हमारा रिजिड वेसल है, और सपोज हमने यहां पर एक आइडियल गैस कन्फाइन करके रखी है और इसे हम ओपन कर देते हैं, तो इस वैक्यूम में इनिशियली ये वैक्यूम था, आइडियल गैस एक्सपांड हो जाएगी यहां से निकलकर। क्या होगा? एज ए रिजल्ट देयर इज अ चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी होगा कि नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता, मुझे देखना चाहिए क्या होगा। P = nRT आपको यूज करना चाहिए। क्या होगा? P = nRT। यहां पर प्रेशर जो है वह डेफिनेटली रिड्यूस होगा क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। जहां रही बात U की, और यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है U क्या होगा, डेल्टा U क्या होगा। बेसिकली आप लिखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q = डेल्टा U + W। कोई हीट सप्लाई करी क्या आपने सिस्टम में, एक्सपांड अपने आप ही हो जाएगी क्योंकि यह वैक्यूम है। आपने अगर इस वेसल को खोला तो इस बड़े वेसल में यह एक्सपांड हो जाएगी निकलकर। इसे कहते हैं फ्री एक्सपांशन। इट इज कॉल्ड फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस। फ्री एक्सपांशन क्यों? क्योंकि बाहर वैक्यूम है, एक्सपांड होने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई हीट आपने फ्लो नहीं करी, Q 0 होगा। वर्क डन की बात करें, वर्क डन भी 0 होगा क्योंकि आपने किसी के अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं लगाया, आपका कोई अपोज नहीं कर रहा था। नॉर्मली जब पिस्टन के अंदर कन्फाइंड गैस एक्सपांड होती है तो यह पिस्टन पर या तो हम वेट रखते हैं या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो ही तो यह जो प्रेशर होता है यह वर्क डन करता है। बिकॉज वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब कोई फोर्स ही नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट हो भी गया तो उससे क्या होना है। सो देयर इज नो वर्क डन बाय द गैस एट ऑल बिकॉज देयर इज अ फ्री एक्सपांशन। तो फ्री एक्सपांशन में वर्क डन 0 हो गया, तो अब बचा क्या? डेल्टा U 0 हो गया। अगर डेल्टा U 0 है तो डेल्टा T भी 0 हो गया। इसका तो मतलब ही यह होता है डेल्टा U इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। डेल्टा U तो डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर होता है, यह हम अच्छे से जानते हैं। सो डेल्टा U इज 0, सो डेल्टा T इज 0। इफ डेल्टा T इज 0 then nRT is constant because temperature is constant. It gives that temperature is constant. So the temperature for this free expansion, expand होने के बाद में गैस का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये इंटरेस्टिंग है, और यह इंटरेस्टिंग है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, इसलिए अगर वॉल्यूम बढ़ा है तो प्रेशर डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगा। और अब देखते हैं क्या हो रहा है। एज देयर इज अ चेंज इन एंट्रोपी एंड इंक्रीज ऑफ प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज होगा, इंक्रीज ऑफ प्रेशर गलत हो गया। चेंज इन टेम्परेचर गलत हो गया, चेंज इन टेम्परेचर ऑलरेडी देखा हमने 0 है। डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी बिल्कुल गलत, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। और चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी में जरूर चेंज हुआ है। अब आप बताइए एंट्रोपी में चेंज कैसे हुआ है, क्योंकि कुछ लोग अब यह कहेंगे कि dq is 0, dq by t is ds. If dq is 0, you will say ds is 0. You will say ds is 0. लेकिन यह बात क्यों गलत हो रही है यहां पर? यह बात यहां पे क्यों गलत हो रही है? आप फिर से सोचिए। यदि आपने यह सोचा कि dq 0 है इसलिए dq/t चेंज इन एंट्रोपी 0 है, तो निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि चारों ऑप्शन गलत हो गए। लेकिन नहीं, गैस एक्सपांड हुई है। एंट्रोपी की जब हमने थ्योरी पढ़ी थी हमने कहा था एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर्डनेस। सिर्फ इस तरह से नहीं लिया जाएगा, इसके अलावा भी एंट्रोपी में चेंज होने के चांस होते हैं और डिटेल्ड हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। लेकिन यहां पर सिर्फ हम देखेंगे डिसऑर्डर्ड किस तरह से हो रहा है। गैस छोटे से डब्बे में थी, आपने इसे खोल दिया, ओपन कर दिया, वैक्यूम में एक्सपांड हो गई, डिसऑर्डर्ड हो गई। डिसऑर्डर बढ़ गया, ऑब्वियसली ज्यादा जगह में पहुंच गया, आपको वहां से वापस इसे यहां बंद करने में कुछ तो प्रयास करना होगा, कुछ तो मेहनत करना होगी। इसलिए एंट्रोपी में चेंज तो होगा, डिसऑर्डरनेस बढ़ गई, अ चेंज इन एंट्रोपी इज द आंसर। और
यह अच्छी बात है, आपको सोचना चाहिए। यह वैक्यूम जो होना चाहिए, ये बाहर का कंटेनर होना चाहिए, एज कंपेयर टू इनर कंपेयर शुड बी वेरी बिग, और थोड़ी सी गैस एक्सपांड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारी गैस सप्लाई करे जा रहा है, तो फिर तो आपको ये कैलकुलेट करने में मुश्किल होगी। तो आइए आगे देखते हैं हम। तो बहुत सी चीजें सोचना होती है, बहुत सी चीजें सोचना होती है। सोचने का तरीका आपको सीखना है। बस हमारा फिजिक्स का यही तरीका है कि आप सोचना सीखिए, सही डायरेक्शन में सोचना अगर आप सीखते हैं तो आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए और आगे देखते हैं।